But also, I would like to say, what if I told you that the next few months are not only going to decide your grades, but the direction of your entire academic future? माय डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, जो आप हमें देख रहे हैं, मैं सबसे पहले इस बात को यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि एकेडेमिया बाय कासिम उमर हम क्यों शुरू करने लगे हैं, या एकेडेमिया बाय कासिम उमर मार्केट में क्यों आया। पिछले 10 सालों से हम एकेडमिक फील्ड के साथ लिंक हैं। हमारे पास सिविल सर्वेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, इन तमाम के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। जब हमने एक एनालिसिस किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ए और ए प्लस के दरमियान का जो डिफरेंस है वो सिर्फ उन 3% लोगों का है जिनको राइट गाइडेंस मिलती है और वो अपने गोल को अचीव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ यू आर सिटिंग and just thinking, O level is just an exam. No, it is not just an exam. By the end of this session, you will realize that there is your first real test of who you are becoming. आप बनना क्या चाहते हैं? This is the first foundation stone कि अगर आपने इसको ठीक जगह पे रखा तो आपकी अगली इमारत बिल्कुल ठीक बनेगी। In next 40 to 45 minutes, हम आपको ये बताएंगे कि कौन से लेक्यूनाज हैं, कौन से इश्यूज हैं, कौन से मसाइल हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स जब कवर नहीं करते तो वो बच्चा जब आगे चल के एक प्रोफेशनल बनता है तो वो बोलते हुए सोचता क्यों है, वो बोलने से पहले अपने कंटेंट के ऊपर जब गौर करता है तो वो अपने आप को ब्लैंक क्यों पाता है, उसके कॉन्फिडेंस के अंदर कौन सी कमी है, उसके पेरेंट्स इतनी हैफ्टी अमाउंट्स ऑफ फी इंस्टीट्यूट्स को देते हैं लेकिन उसके बावजूद क्यों अपने उस पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकता जो कि उसका असल पोटेंशियल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय चैम्प्स, आई वुड से that let's stop talking about what O level could be. It's a high time that we start building what they will be. आज की इस ओरिएंटेशन सेशन में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकेडेमिया बाय कासिम उमर इज द पायनियर इंस्टीट्यूट all over Pakistan which is delivering the orientation session. मैंने आपको पहले बताया, हमने जब आइडेंटिफाई किया कि the market in which student is suffering, जहां पे उसके पास ड्रीम टू अचीव A स्टार A प्लस है, बट वो क्यों नहीं अचीव कर पाता, क्योंकि वो उस 3% के थ्रेश होल्ड में फॉल नहीं करता जो A की लेडर से A प्लस की लेडर पे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी अबाउट आवर इंस्टीट्यूशन, हाउ वी आर डिफरेंट, हाउ एकेडेमिया बाय कासिम उमर इज गोइंग टू शाइन, हाउ एकेडेमिया बाय कासिम उमर has all those things which you and your parents are looking for. First of all, we are building a consistent pattern because it's not a one-day exam. You have to build yourself. You have to come to us. You have to prepare yourself. You must have a psychological counseling along with your preparation. We have to keep a perfect balance. So keeping in view, हम आप लोगों के लिए, rather than the other market oriented institutions, we are promising you for 5 days of structured classes. This is the consistency which build you, which sharpen your potential which you already have. हम आपको न सिर्फ कि आपका सिलेबस कवर करवाएंगे, आपके पास पेपर एग्जाम की प्रैक्टिस, आपके टॉपिकल्स, as you know that O level exam is more about analytical reasoning, more about understanding the concept, more about out of box thinking. So we will build you the scenarios, वो scenarios के जो आप अपने एग्जाम में देखें तो वो आपको नए न लगे। Your mentor will guide you not only for your exam which you are going to give for O level, but we are committing you from O to A level, from SAT to GAT, from competitive exam to the professional degrees. We are giving you all those key ideas which you really want, because you are the future. You are the champ who is going for it. So we are signing up here to teach your child. We are not saying that we are going to teach you only for 1 year. We are signing up to shape their future. Why I am giving this big claim कि हम आपके फ्यूचर को शेप करेंगे या आपके कॉन्फिडेंस के हवाले से, क्योंकि in order to support my this task मैं आपको अपनी फैकल्टी के बारे में बताऊंगी।
आर फैकल्टी इज फ्रॉम द डिफरेंट डोमेन्स, वो तमाम डोमेन्स की जो कोई एक भी बच्चा अपने बचपन में सोचता है कि वो बनेगा, या उसने डॉक्टर बनना है, या उसने इंजीनियर बनना है, या उसने कम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करके सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है, या उसने किसी और प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करना है, या आपने किसी ऐसे इंसान से पढ़ना है कि जिसको एक्सपोजर हो, जो आपको आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन दे सके. सो यस, यू आर हेयर. So we are providing you this excellency not in the form of luxury because you deserve it. So we are promising you a fee structure जो आप तमाम लोग अफोर्ड कर सकें, वो क्वालिटी एजुकेशन जो आप विदाउट टेलिंग द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम विच यू बिलोंग आपके लिए अचीवेबल हो, सो दैट वो जो 3% की ब्रैकेट है, हम उस 3% की ब्रैकेट को इन्हांस करना चाहते हैं. मैंने आपको पहले बताया कि वी have developed the strategy by using the knowledge of last 10 years. ऐसा नहीं है कि we are going to start it from scratch. So as I said earlier, this is not a tuition. It is a partnership between you, your child, and a professionals. So I'm proud to announce my faculty. आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली फोकस करेगा ओ लेवल के मैथमेटिक्स के ऊपर, जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है. उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, कौन सी चीजें हैं कि जो आपने देखनी है, कौन सी चीजें हैं कि जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं कि जो आपको लेके चलने चाहिए, हम आपको क्या पढ़ाएंगे. इस चीज के लिए आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द डीन Academia by Qasim Umar K, Engineer Qasim Umar. I am proud to announce that he is a proud alumni of NUST. He is doing MS from the European Union funded program. He has a vast experience of not only teaching the students of OA level, but also the professionals who are doing their future endeavors after qualifying their competitive exam as a bureaucrat, those who are the backbone of this state. So I'm proud to announce that today first orientation session is going to be held by Engineer Qasim Umar. I would like to invite him. Sir, please join ahead and over to you. अस्सलाम वालेकुम बेटा. आई होप आई एम ऑडिबल टू. अच्छा बेटा, ऑनलाइन में हमारे पास कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने फोकस में रखना है. एंड दोज आर कि आपके सामने चैट बॉक्स है. अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. नंबर वन. नंबर टू, अगर आपका कोई लेंथी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए यू मे रेज योर हैंड. तो टिल नाउ मुझे बताएं बेटा, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरे बैकग्राउंड पे कोई नॉइज, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? ताकि फिर हम प्रॉपरली स्टार्ट करें. चैट बॉक्स में मुझे ओके कॉल देंगे प्लीज, ऑल ऑफ यू बेटा, इफ यू आर लिसनिंग. चल, बेस्ट होगा. थैंक यू बेटा. चल. अच्छा बेटा, अब हमारे पास सबसे पहले जो आज हमारा सेशन है दैट इज प्राइमरली रिलेटेड टू मैथ्स. अब इसमें इस सेशन में आपको एक दो चीजें समझ आ जाएंगी. एंड दोज दोज आर कि आपको ये कहानी क्लियर हो जाएगी कि हम किस तरह किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, आपको किस तरह चीजें समझ आएंगी. ठीक है, आप कैसे हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम बाकियों से डिफरेंट हैं. तो इस इन चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी हद तक अच्छे से आइडिया हो जाएगा. तो हमारा जो आज मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें हम किस किस कोर्स कोड को डिस्कस करेंगे. एक हम ओ लेवल्स के कोर्स कोड दैट इज 4024. एंड नंबर टू, आईजीसीएससी के आईजीसीएससी के जो हम कोर्स है 0580 उसको डिस्कस करेंगे. हमारे पास ये दो कोर्स कोड हैं जो डिस्कस किए जाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास ओ लेवल्स मैथमेटिक्स 4024 में है क्या. मैं रिपीट कर रहा हूं, हम ये स्टार्ट करें कि ओ लेवल्स 4024 सिलेबस डी में हमारे पास है क्या. बेटा, ये ऑफर किया जाता है कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, CAIE. ओ लेवल्स जो आपका ऑफर किया जाता है दैट इज ऑफर्ड बाय कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन. ये बेटा ईयर में दो दफा हेल्ड किया जाता है. नंबर वन इज इन मई जून एंड नंबर टू इज इन अक्टूबर नवंबर.
हमारे पास ये दो टाइम पर हेल्ड किया जाता है। ठीक है, इससे आगे की क्या कहानी है जी, ये आगे कैसे लेकर चीजों को चला जाता है, आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि अभी हम जो है इस ओ लेवल्स के 4024 कोड को डिटेल से समझने लगे हैं। आज की इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीटली डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारा सिलेबस क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं, आपने किन किन एरियाज को कवर करना है। इफ यू वांट टू गेट ए स्टार, अगर आपने ए स्टार लेना है उसके लिए आपने किस स्ट्रेटेजी को यूज करना है, किस तरह हम उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा बेसिक कंपोनेंट से। जो बेसिक कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 4024 के कितने पेपर होते हैं बेटा, दो पेपर होते हैं। नंबर वन, इसमें हमारे पास दो पेपर्स हैं, एक पेपर वन एंड नंबर टू इज पेपर टू। पेपर टू, हमारे पास ये दो पेपर्स होते हैं। इन दोनों पेपर्स की अगर वेटेज देखी जाए तो ये दोनों पेपर्स बेटा 100 मार्क्स के हैं। दीज आर ऑफ 100 मार्क्स। क्लियर? बोथ ऑफ दीज ऑफ पेपर्स आर ऑफ 100 मार्क्स। इनकी फाइनल असेसमेंट में जो फाइनल वेटेज होगी दैट इज 50%। पहले पेपर की जो वेटेज है दैट इज 50%। सिमिलरली जो सेकेंड आपका पेपर है बेटा उसकी भी वेटेज इज अराउंड 50%। ये भी कंप्लीटली। अब बात करें कि कैलकुलेटर की अगर बात की जाए हमारे पास, तो जी पेपर वन में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। मैं रिपीट कर रहा हूं, पेपर वन में आपका कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड एंड इन पेपर टू कैलकुलेटर इज अलाउड। हमारे पास ये बेसिक्स आ गई। नंबर वन, ये हमारे पास कब कब एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं हमने उसको देखा, मई जून, एंड द अदर वन इज अक्टूबर नवंबर। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो पेपर्स हैं हमने उनकी बात की कि हमारे पास दो पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। अब ये दोनों पेपर इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। इनमें अगर ग्रेडिंग स्कीम्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ग्रेड्स आपके बेटा स्टार्ट होंगे ए स्टार से लेके ई तक। ये आपका कंप्लीट ग्रेडिंग लेवल होगा। अब हम जब बेसिक समझ लेते हैं, नाउ वी विल मूव टुवर्ड सिलेबस ऑफ ओ लेवल्स, सिलेबस ऑफ मैथ्स डी कोर्स कोड 4024। अच्छा बेटा, अब ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको थोड़ा फोकस करके समझेंगे तो आपके जो एग्जामिनर है उसने कैसे आपके सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, ही हैज डिवाइडेड इट इनटू टू पोर्शंस मेजरली। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9 आपके मेजर टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट 8 to 9 आपके मेजर टॉपिक्स हैं। 8 to 9 में डिस्प्ले करता हूं। नंबर वन, 8 to 9 आपके मेजर टॉपिक्स हैं। सिमिलरली अप्रोक्सीमेटली आपके पास 32 आपके इनके सब टॉपिक्स हैं। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट करूं, 8 to 9 मेजर टॉपिक्स होगी और 32 आपके पास सब टॉपिक्स होगी। 32 आपके पास क्या होगी इम्तियाज बेटा, सब टॉपिक्स होगी। यहां तक बात क्लियर होगी बेटा? ठीक है। अब इशू इज, ये कौन से टॉपिक्स हैं भाई, ये कौन से सब टॉपिक्स हैं, और प्लस इनकी फाइनल एग्जाम में वेटेज कितनी है, विच मींस कि यहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस अपीयर होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितने टॉपिक्स हैं मेजर एंड कितने सब टॉपिक्स हैं और उनकी मार्क्स की वेटेज क्या है। मैं बेटा अभी आपको एक एक्सेल फाइल डिस्प्ले करने लगा हूं, वो एक्सेल फाइल आपने अपने साथ बिल्कुल जब भी कोई टॉपिक पढ़ने लगेंगे वो बिल्कुल अपने सामने रखनी। उसके अंदर कंप्लीटली टॉपिक्स की डिवीजन हुई हुई है। नंबर टू, सब टॉपिक्स की कंप्लीटली डिवीजन हुई हुई है। नंबर थ्री, आपको एग्जैक्ट बताया गया है कि यहां से कितने कितने मार्क्स के पोर्शंस अपीयर हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे मेजर 8 to 9 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 8 to 9 हमारे मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं। आई होप ये आपको स्क्रीन पे बेटा विजिबल होगा। ये आपको जो विजिबल है दिस पोर्शन, यहां पर देखिएगा बेटा, ये आपके 9 टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनर ने आपसे डिमांड की। नंबर सिस्टम डन। नंबर टू, अलजेब्रा एंड ग्राफ्स। नंबर थ्री, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री। नेक्स्ट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। ये आपके पास दीज आर 9 मेजर टॉपिक्स।
इनके सब टॉपिक्स क्या हैं वो भी हमें आइडिया नहीं है, हम आगे जाके देखेंगे। मगर फॉर द टाइम बिंग मुझे यहां तक ओके कॉल दें बेटा। क्या ये चीज क्लियर होगी है सबको कि ये हमारे पास 9 सब टॉपिक्स हैं? प्लीज बेटा चैट बॉक्स में मुझे ओके कॉल देंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर प्लीज? फैसल, सारा, इब्तिहाज, बेटा ऑल ऑफ यू क्लियर? यहां तक बात क्लियर है सबको? डन हो गया? अब आगे चलो। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि जिनके सब टॉपिक्स क्या हैं। बेटा ये देख लें, ये हमारे सब टॉपिक्स हैं। आपको नजर आ रहा है कि अरिथमेटिक्स, तारिक, तारिक, अब कॉन्सेप्ट सीखो। तारिक कॉन्सेप्ट सीख लो। अरिथमेटिक्स टॉपिक है। देखो बड़े मजे की ये एक पीडीएफ, वो एक्सेल शीट बनी हुई है। अरिथमेटिक्स टॉपिक है, उसके आगे इसके सब टॉपिक्स आ गए। ये सारे सब टॉपिक्स आ गए। बात समझा रही है? और टिल दिस पॉइंट, यहां से लेके टिल दिस पॉइंट, यहां तक आपके यहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन अपीयर होगा। इन सब से अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना क्वेश्चन अपीयर होगा? 10 मार्क्स। देखो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। होता यह है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो अननोइंगली हर साइड को करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने पहले अपने सिलेबस को कैटेगराइज करना है कि भाई हमारा सिलेबस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, हमने कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप मार्क्स के साथ उनको लेकर चलें ऑन द सेम पैटर्न। नेक्स्ट आपके पास जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो फैक्टराइजेशन उसमें आ जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया, उसके बाद टाइम हो गया, उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो गई, उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी। इस पोर्शन से आपके 12 मार्क्स का क्वेश्चन अपीयर होंगे अप्रोक्सीमेटली, मोर और लेस। ठीक है, मोर और लेस 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चन अपीयर होंगे। ये चीज याद रखिएगा। बात समझा रही? ऑन द सेम पैटर्न ये चीज, अच्छा ये इन चीजों पे बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना है, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना है। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें कोई भी चीज आपने स्क्रीनशॉट लेके परेशान मत हो, आप सिर्फ समझें जो मैं चीजें समझा रहा हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक देखें बेटा, लिमिट्स टू एक्यूरेसी इसमें आ जाएगा। और ये तकरीबन कॉन्ग्रुएंट तक जाता है। 8 मार्क्स का टॉपिक आएगा यहां से। ठीक है, ऑन द सेम पैटर्न स्टैट्स आ गया, ऑन द सेम पैटर्न ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मेंसुरेशन आ गया, डेली मैथमेटिक्स आ गए, ग्राफिकल सॉल्यूशंस आ गए, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री आ गए, सिमेट्री, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर मेंशन अप्रोक्सीमेटली। ये देख रहे हैं, ये 32 सब टॉपिक्स आ गए। तो अब मैं शुरू से एक दफा बताऊं, तो हमने सबसे पहले देखा कि हमने टॉपिक्स देखने थे। वो हमने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का जो हमें सिलेबस गिवन है वहां से हमने 9 टॉपिक्स निकाल लिए। तारिक, 9 टॉपिक्स निकाल लिए आपने? 9 टॉपिक्स निकालने के बाद आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि देयर आर 32 मोर टॉपिक्स, दोज आर सब टॉपिक्स। हमने वो 32 सब टॉपिक्स निकाल लिए कि अच्छा जी ये 32 सब टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। एंड नंबर 3, हमने उनकी मार्क्स की डिवीजन भी देखी। हमने उनके मार्क्स की डिवीजन भी देखी। यहां तक मुझे चैट बॉक्स में ओके कॉल दें। बेटा यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ये बात समझ आ गई है सबको? अगर यहां तक कोई बात नहीं समझ आई तो प्लीज बेटा यू मे आस्क योर क्वेश्चन। क्लियर है? इम्तियाज बहुत अच्छे। तारिक, आपको भी क्लियर हो गया? डन? नाउ अब हम इसमें नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं। हम इसमें नेक्स्ट पोर्शन पर मूव करेंगे एंड दैट इज, प्लीज देखिएगा बेटा सारा, बेटा ध्यान सुनेंगे, फायजा बेटा ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट सीखना है मेरा बच्चा। कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमारे पास जो पेपर 1 है, सुनिएगा बेटा, पेपर 1 जो है, पेपर 1 जो है दैट इज प्राइमरीली नॉन कैलकुलेटर। पेपर 1 आपके पास क्या होता है? नॉन कैलकुलेटर बेस्ड होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 25 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। 25 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ आ रही? 100 मार्क्स का ये पेपर होगा भाई। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा एंड यू विल बी गिवन 2 आवर्स। 2 घंटे में आपने इसको अटेम्प्ट करना है। इसमें आपकी तारीख जो चीजें टेस्ट की जाती हैं, दोज आर नंबर 1 टेस्ट स्पीड, कि आप कैसे चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। नंबर 2, आपकी एक्यूरेसी कितनी है।
बात समझ आ रही है? एंड मेंटल अरिथमेटिक्स। एंड नेक्स्ट पार्ट इज मेंटल अरिथमेटिक्स। आपकी ये तीन चीजें टेस्ट की जाए। वो अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा, यहां पर याद रखिएगा, आपने दो चीजें अपने जहन से बिठा लेनी है, बात अपने अपने जहन में बिठा लेनी है। एंड दोज आर नंबर वन। नंबर वन बेटा, नंबर वन, आपने पास्ट पेपर्स को नहीं भूलना। एंड नंबर टू, एक और बात की जाती है, दैट इज मार्किंग स्कीम। बात समझ आ रही है? मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, मगर अभी फॉर द टाइमिंग पेपर बाय पेपर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि पेपर वन में हमारे पास कितने। पेपर वन में जो क्वेश्चंस होंगे, 25 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। दोज आर स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं। स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड। मीनिंग देयर बाय कि इनमें आपके पास सब पार्ट्स कुछ में होते हैं और कुछ में सब पार्ट्स नहीं होते। और इसमें क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं, मेजरली मेजरली क्वेश्चन का जो स्कोर होता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, दैट इज अराउंड 1 2 3 मार्क्स। 1 से 3 मार्क के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक हो गया? ये पेपर वन का था। अब इशू पता है क्या है बेटा, हमने ये 32 टॉपिक्स देखे। ये 30 के 32 टॉपिक्स क्या पेपर वन में आएंगे? क्या पेपर टू में आएंगे? बेटा नहीं, यही तो चीज सारा बेटा समझनी है आपने। इसमें कुछ टॉपिक आपके पेपर वन के, कुछ पेपर टू के हैं, मगर उनमें एग्जैक्टली आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पेपर वन के पेपर टू के? उसके लिए हम मैक्सिमम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। मगर ऑब्वियसली एक रफ गेस हम लगा सकते हैं, एक रॉ गेस हम लगा सकते हैं कि प्रायोरिटाइज किस पोर्शन को करना है। प्रायोरिटाइज पेपर वन में, पेपर वन में हमने प्रायोरिटाइज किस पोर्शन को करना है बेटा, हमने किन पोर्शन को प्रायोरिटाइज करना है। नाउ इन चीजों को बेटा आपने लिख लेना है। कौन कौन से पोर्शंस को प्रायोरिटाइज करना है? नंबर वन फ्रैक्शंस। नंबर वन फ्रैक्शंस। नंबर टू बेटा परसेंटेज। परसेंटेजेस को आप करेक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को आप करेक्टराइज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म को आप करेक्टराइज करेंगे। एस्टिमेशन को आप करेक्टराइज करेंगे। बेसिक अलजेब्रा को करेक्टराइज करेंगे। एंगल्स को आप करेक्टराइज करेंगे। बात समझ रही? मतलब इनको आपने प्रायोरिटाइज करना है। दीज आर योर एरियाज जिनको आपने प्रायोरिटाइज करना है। सिमिलरली ज्योमेट्री आ जाएगी, ज्योमेट्री एंड कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ज्योमेट्री आ जाएगी। सो दीज आर सम एरियाज। सो दीज आर सम एरियाज। ये एरियाज हैं जिनको हमने फोकस करना है पेपर वन के। बात समझ आ गई? मतलब मैंने पेपर वन का आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की कि भाई पेपर वन में आपकी ये चीजें होंगी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। बेटा यहां तक बात समझ आई है कि नहीं आई? सबको बात क्लियर हुई है ये वाली? कि 25 शॉर्ट क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 आवर्स, क्या चीज टेस्ट की जा रही है? एग्जामिनर आपसे ये टेस्ट करने की कोशिश कर। प्रायोरिटाइज किस एरियाज को करना बेटा? यहाँ इन एरियाज को करना है। बेटा यहां तक क्लियर हो गया सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज। लाइबा बेटा आपको क्लियर है? फायजा, इब्तिहाज, सारा, बेटा आप सब, तलहा, तारिक, आप सबको क्लियर है यहां तक? प्लीज बेटा मैं चैट बॉक्स में ओके कॉल देंगे ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया? चल अब आगे चलते हैं। अब हम पेपर टू की तरफ जाएंगे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पेपर टू। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पेपर टू, दैट इज व्हाट, कैलकुलेटर बेस्ड। कैलकुलेटर बेस्ड। अब कैलकुलेटर बेस्ड जो पेपर है, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 25 क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे आप जो पेपर रिसेंटली आपका हुआ उसको भी आप देख लें, 25 क्वेश्चंस हैं। बात समझ आ रही है? नंबर वन। नंबर टू स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं। नाउ इसमें कैलकुलेटर इज अलाउड, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। सिमिलरली, सिमिलरली इसमें आपने याद रखिएगा स्टेप्स, प्रॉपरली, प्रॉपरली स्टेप्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डीपर रीजनिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ आ रही है? मेथड मार्क्स जो हैं वो अवॉर्ड किए जाते हैं, आपके मेथड के मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। ये चीज याद रखना। मेथड जो होता है वो बहुत काउंट करता है। मेथड मार्क्स आर अवॉर्डेड। ये चीज याद रखिएगा बेटा, आपके मेथड के मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं।
नाउ इसमें भी ऑब्वियसली अब अगेन आपके कौन से P1 के टॉपिक थे, कौन से P2 के टॉपिक थे, ठीक है, वही बात आ जाती है। हम ज्यादा से ज्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, मगर अगेन अगेन प्लीज बेटा, अगेन, ठीक है, अगेन इसमें बेटा हमने ये देखना है, सुनिएगा, इसमें हमने हमने प्रायोरिटाइज करना है कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपने प्रायोरिटी देनी है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको नहीं देनी। तो बेटा आपके कौन से टॉपिक्स हैं जिनको प्रायोरिटी देनी है? नंबर वन ट्रिग्नोमेट्री, नंबर वन। नंबर टू वेक्टर्स, अक्सर अक्सर लोगों को तंग करता है ये वेक्टर्स। स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, सर्कल थ्योरम, सर्कल व्हाट थ्योरम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ये जो स्टैट्स है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, और सबसे सिंपलेस्ट। इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, सिमिलरली हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, एंड द लास्ट वन इज ग्राफ्स, ग्राफ्स आ जाएंगे। ये बात समझ आ गई सबको? ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटा अभी मैं कंप्लीट इसको नहीं बता रहा, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करूंगा। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ना, यकीन करें आगे बहुत आसान है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, उन चीजों को बिल्कुल लाइटली लेकर चलना है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना इसको बना दिया गया। हम इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ाएंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ बेटा सबसे ज्यादा इशू स्टूडेंट को होता है पेपर वन में। प्लीज बेटा ध्यान सुनिएगा बात। तारिक आपके पेपर वन में सबसे बड़ा इशू क्रिएट होता है अबाउट व्हाट? आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती भाई, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। अच्छा भाई, जब टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो रही है तो आप मुझे बताएं कैसे टाइम मैनेज करना है? बेटा दिस इज अ क्वेश्चन, अ वैलिड क्वेश्चन, मेजरली जो स्टूडेंट्स पूछते हैं। बेटा उसके लिए आप कहेंगे कि ठीक है जी, बाकी भी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे ऐसा? बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि हम आपको कुछ चीजें हैं जिनको हमने देखेंगे। नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट, मेजर पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, हम आपको मेमोराइज कराएंगे, आपको मेमोराइज कराएंगे स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स, क्यूब्स एंड स्पेसिफिकली टेबल ऑफ 25। बात समझ, टेबल्स तो आपने याद करने ही करने, 1 से 20 आपने टेबल्स तो याद करने ही करने, 1 से 20 आपने टेबल्स तो याद, मगर 25 का टेबल मैंने स्पेसिफिकली क्यों कहा बेटा? बड़े मजे की बात है, समझना। सबसे पहले स्क्वेयर्स और क्यूब्स। बेटा स्क्वेयर्स हम याद करेंगे 1 से लेके 20 तक के सारे स्क्वेयर्स, 1 से लेके 20 तक के सारे स्क्वेयर्स ऑन द सेम पैटर्न। क्यूब्स 1 से 10, हम इनके क्यूब्स याद करवाएंगे आप। टेबल ऑफ 25, आप कहेंगे सर इसके बैक एंड पे क्या लॉजिक है? तारिक इब्तिहाज बेटा, इसके बैक एंड पे ये लॉजिक है कि आपका जब चैप्टर आएगा परसेंटेज का, परसेंटेज का, उसमें आपको हेल्प आउट करेगा। बात समझ आ रही? उसमें ये आपको जो चीज है हेल्प आउट करेगी। अब इंस्टेड ऑफ कि आप उधर क्यूब आपके पास आ जाए, लेट से 9 का क्यूब आ जाए, इंस्टेड ऑफ कि आप कहें जी 9 × 9 × 9 × 9, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आप डायरेक्टली कहें जी 9 का क्यूब ये होता है, दैट्स इट। ये बात समझ आ रही? इस तरह टाइम सेव करना है बेटा, एक एक दो दो सेकंड जब आप सेव करेंगे ना, आप एंड में देखेंगे उसका डिफरेंस कितना बड़ा बन जाएगा। ये तो भी मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूं, जब हम एग्जैक्टली पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो उस टाइम आप देखिएगा चीजें और ज्यादा डिफर कर जाएंगी। ये बात क्लियर होगी है बेटा? ये बात समझ आ गई? तो पहले नंबर पे हमने स्क्वेयर्स, क्यूब्स और टेबल्स को मेमोराइज करना है। कैसे करेंगे वो हम बाद में देख लेंगे। नंबर टू, सेकंड पार्ट, प्लीज बेटा फोकस कीजिएगा। सेकंड पार्ट, हमने कुछ फ्रैक्शंस होंगे, कुछ फ्रैक्शंस होंगे जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करके उनको रट्टा लगाना है। क्योंकि कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं, कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में वन वे और अनदर वे लाजमन अपीयर होते हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट फ्रैक्शंस हैं। एग्जाम्पल 1/8, बात समझ आ रही? दैट इज 1/8, 1/8 मेजरली अपीयर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली 3/8, ठीक है, 5/8, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, 7/8, ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो मोस्टली अपीयर हो जाते हैं। हाफ, 1/4, 1/3,
पॉइंट समझ आ रहा है? 2/3। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि हाँ भाई ये वो फ्रैक्शन जिनको आपने याद रखना है। बात समझ आ रही? ऑन द सेम पैटर्न, पॉइंट नंबर 3 बेटा, पॉइंट नंबर 3, टाइम कन्वर्जन, कुछ उनको याद करना है हमें। टाइम टाइम कन्वर्जन, जो आपके टाइम के क्वेश्चन जाएंगे और दूसरे चैप्टर्स में जब आपके पास ये क्वेश्चन जाएंगे तो वहां पर हमने इन चीजों को चेक करना है। जैसे 1/4 और, इसको कैसे लिखा जा सकता है? भाई इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आप देखो, 1/4, सुनेगा बेटा, 1/4 इंटू वॉट, 60, 1/4 इंटू 60, दैट वुड बिकम 15 मिनट्स। ऐसा ही है, आप इसको कैंसिल करना, 4 को इससे कैंसिल कर देंगे। तो आपको 1/4 और कहीं पे लिखा हुआ तारीख नजर आया तो आप डायरेक्टली कहोगे इट 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 मींस 15 मिनट्स, दैट्स इट। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस वन, आप डायरेक्टली कहेंगे एक एक सेकंड बचाना है, दो दो सेकंड्स आपने सेव करने हैं। यकीन करें बेटा, जब आप इन सेकंड्स को सेव करेंगे तो आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली आपको कहा जाता है 1/3 आवर्स, क्या मतलब है भाई? भाई 1/3 आवर्स का मतलब 1/3 इंटू 60, दैट मीन्स व्हाट, 3 1 3 20, तो दैट मीन्स 20 मिनट्स। तो हमने कुछ टाइम कन्वर्जन के भी कुछ बेटा बेसिक्स हमने उनको भी याद करना होगा, ताकि हमें वो भी हेल्प आउट। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि पेपर 1 में जब आपकी वो चीजें टेस्ट कर रहा होता है तो आपने उनको कैसे जो है ना उसमें टाइम को अपना सेव करना है। पेपर 1 में सबसे बड़ा इशू आता है बेटा टाइम मैनेजमेंट का, और उसी को ही हम केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूं, उसी को ही हम केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक आमना बेटा आपको बात समझ आ गई? इब्तिहाज, तारिक, सारा बेटा सबको बात क्लियर होगी है सबको? ये बात समझ आई है कि हमने कैसे इन चीजों को आगे लेकर चलना? डन हो गया? यहां तक बात क्लियर होगी बेटा सबको? तलहा, तलाल, गुड, बहुत चल। आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब बात ये आती है, व्हाट आर दोज मिस्टेक्स? बेटा ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। व्हाट आर दोज मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं? कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं जिनकी वजह से उनका ग्रेड कम आता है? मिस्टेक्स भाई हम समझ लेते हैं, समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा जी, मिस्टेक्स क्या है? सबसे पहला आप क्या करते हैं, सबसे पहला इशू ये करते हैं, आप स्किप कर देते हैं वर्किंग स्टेप्स को। सबसे पहली बात, प्राइमरीली हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एग्जामिनर को ये चीज पहले ही पता है। बेटा हमने एज्यूम नहीं करना, हम एज्यूम नहीं करेंगे, हमने वर्किंग स्टेप्स को प्रॉपरली डिस्प्ले करना है। बट इशू ये आता है, सर कौन कौन से कितने कितने वर्किंग स्टेप्स डिस्प्ले करने हैं? बात समझा रही? तो बेटा क्वेश्चन जब आता है ना, देखो, अगर आता है ना 1 मार्क का क्वेश्चन, तो उसमें वर्किंग स्टेप डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं। 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें वर्किंग स्टेप डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। और अगर 2 3 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे केस में, 4 मार्क्स का अगर कोई, ऐसे केस में आपको स्टेप्स डिस्प्ले करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने वर्किंग स्टेप्स को ध्यान से समझना है कि वर्किंग स्टेप्स लाजमन इंक्लूड करने। यहां तक बात क्लियर होगी? डन। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे हम ये करते हैं, जो सबसे बड़ा इशू हो जाता है वो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, प्लीज बेटा ध्यान सुनिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस विद कैलकुलेटर थ्रू आउट देयर रिविजन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं कैलकुलेटर के साथ थ्रू आउट देयर रिविजन, और एग्जाम डे पर आके वो फिर पेपर 1 के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एग्जाम डे पर आके वो पेपर 1 के साथ उनकी स्ट्रगल चल रही होती है कि भाई कैसे करें। तो एग्जाम डे पर आके पेपर 1 के साथ स्ट्रगल करने से अच्छा नहीं है कि पहले ये सीख लिया जाए कि हाँ भाई पेपर 1 को आप नॉन कैलकुलेटर है और पेपर 2 कैलकुलेटर, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को सॉल्व करना शुरू कर दें। वो ज्यादा अच्छा नहीं है बेटा, ये सेकंड मिस्टेक है। थर्ड मिस्टेक, आपके आपके कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर कुछ वर्ड्स के दरमियान। जैसे वर्ड आता है बेटा सिमिलैरिटी, प्लीज बेटा ध्यान सुनिएगा, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। आपका वर्ड आता है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। इशू पता है क्या है?
हम बेटा इसमें क्या काम करते हैं कि सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बेटा सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है, सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है कि बेटा सेम शेप है, क्या है, सेम शेप है, एंगल्स इक्वल है, बात समझ आ रही है, और साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, अगर टेक्निकली ना भी समझ आए कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखें कि भाई वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट किया जाता है, वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट करके हम लिख रहे हो। तो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ये होता है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, सेम शेप, सेम शेप एंड प्लीज बेटा समझिएगा, सेम साइज, सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज। अब देखें, एक्चुअली हो ये रहा है, जब तारिक में एग्जाम में बैठता हूं, मेरे सामने ये वर्ड्स आते हैं, मैं इनको मिक्स कर देता हूं ज्योमेट्री के पोर्शन। अब जब मैंने मिक्स कर दिए ना, मैंने मिक्स कर दिए, तो सारी की सारी कहानी गलत हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर के ये वर्ड्स फेवरेट होंगे और मुझे इन वर्ड्स में इशू होगा। तो बेटा मसला आ गया कि नहीं आ गया? तो हेंस 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 इन वर्ड्स को कहने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स वर्ड्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। थर्ड मिस्टेक बेटा, फोर्थ मिस्टेक, फोर्थ मिस्टेक, हम जितने भी वेक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, सुनिएगा बेटा, वेक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी आते हैं, हम मेजरली क्या करते हैं कि उनकी जो प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ नहीं करते, उनकी प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ नहीं करते। तो इशू क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, जब तक इन एरियाज में आप प्रॉपर लेबल डायग्राम ड्रॉ नहीं करते, तो आपके चांसेस ऑफ एरर ज्यादा होते हैं। एज सोन एज आप लेबल डायग्राम की तरफ जाते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ एरर क्या कर जाते हैं, रिड्यूस कर जाते हैं। नंबर फाइव, फिफ्थ, फिफ्थ क्या इशू क्रिएट करते हैं हम भाई? फिफ्थ इशू ये क्रिएट करते हैं कि हम क्या करते हैं, इन इन यूनिट्स को इंक्लूड करना भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, यूनिट्स को यूनिट्स को इंक्लूड करना भूल जाते हैं हम। अक्सर ऐसा होता है, क्वेश्चन आता है तारिक, और हम खुश हो जाते हैं कि ये तो हमें आता है, और उसको खुशी खुशी में सॉल्व करते करते हम यूनिट्स इंक्लूड करना भूल जाते हैं। एग्जांपल, मेरे पास एरिया आता है 48, एक ये इंसान लिख कर आता है, और एक इंसान लिख कर आता है एरिया आता है जी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इशू पता है क्या है, या ये इधर सेंटीमीटर, अब इशू पता है क्या है, जो पहले वाला उसको मार्क्स में मिलेंगे, सेकंड वाले को मिलेंगे, क्यों? क्योंकि एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। तो यूनिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये चीज याद रखिए, यूनिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये चीज याद रखिए। तो ऐसे केस में फिर वही बात आती है, ऐसे केस में फिर वही बात आती है कि जी हम फिर क्या करें, हम फिर क्या करें? बेटा ये जो आपको बातें बताएं कि एक तो ये कन्वर्जन्स, एक ये कन्वर्जन्स, प्लस, प्लस ध्यान सुनिएगा, हमने बेटा ध्यान सुनना है, कन्वर्जन तारिक, और क्या करना है आपने, आपने सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिनको आप वन गो में देखते ही सॉल्व कर लेते हो, वो वन वन मार्क की होती हैं, वो वन वन मार्क की होती हैं। कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिनको आप वन गो में देखते हो, आप कहते हैं ये जी इसका ये आंसर है। एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा जी, एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल है, लेट्स से क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर में, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, लेट्स से 10y -2y + 5y। अब इंस्टेड ऑफ के 10 - 2 8, और 8 + 5 आपके पास 13, मतलब स्टेप बाय स्टेप करें, तो इसको आप ब्रेनलेसली सॉल्व करें। इसको वन गो में देखा, क्योंकि वन मार्क है, इसमें स्टेप्स को शो कराने की जरूरत नहीं है। तो 10 - 2 8, 8 + 5 दैट इज 13y, डायरेक्ट ये आंसर आ गया जी, कहानी खत्म। ये बात समझा रही? तो कोशिश करें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं, जब वो डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व देम डायरेक्टली। व्हाई टू इन्वेस्ट सो मच टाइम इन दोज क्वेश्चंस? कोशिश ये करें कि जो 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर आप टाइम इन्वेस्ट करें, उसके अंदर आप स्टेप्स डिस्प्ले करें उसको प्रॉपर, ऑन द सेम पैटर्न, ऑन द सेम पैटर्न। आपने बेटा जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि कैलकुलेटर को यूज करना सीखना है, कैलकुलेटर को
यूज करना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर, कि कैसे उससे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम आपको सिखाएंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं, बेटा ये सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं वहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। तो ये हम आपको मेथड सिखाएंगे कि भाई ऐसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिसेस का जो चैप्टर है वो एक्सक्लूड कर दिए गए, पहले इंक्लूडेड था। तो मैट्रिसेस भी सारा यहीं से ही होता है। तो ये चीज समझने की कोशिश करें, ये चीज समझने की कोशिश करें कि आपने कौन सी चीजें हैं जहां पे अपना टाइम सेव करना है। अब नॉर्मल स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि भाई ये यहां पर ये चीजें यूज हो रही हैं। तो हम बेटा नॉर्मल नहीं है, हमने ये स्टार लेना है। तो हम अपने आप को बाकियों से क्या करेंगे, डिफरेंट रखेंगे ऑन द सेम पैटर्न। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिमिलरली बेटा एक चीज याद रखिएगा यहां पर, अब ये दो कॉन्सेप्ट हैं। कहीं पर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू में क्वेश्चन मांग लिया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू में क्वेश्चन मांग लिया जाता है। और कहीं पे आपसे एग्जैक्ट वैल्यू में क्वेश्चन नहीं डिमांड किया जाता, आंसर सॉरी। कहीं पर एग्जैक्ट वैल्यू में आपसे आंसर डिमांड कर लिया जाता है, कहीं पर नहीं डिमांड किया जाता। बात समझ आ रही? तो जब आपसे एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर डिमांड किया जाए, द आंसर में नीड टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ पाए, इन टर्म्स ऑफ पाए और इन सर्ड फॉर्म, और इन सर्ड फॉर्म। यहां तक बात क्लियर होगी बेटा सबको? ये बात समझ आ गई है? अगर एग्जैक्ट वैल्यूज में उसने डिमांड किया है तो आंसर मस्ट बी इन पाए और इन सर्ड फॉर्म। ये वो चीजें जो आपने नहीं करनी बेटा। ये बात क्लियर हो रही? इन पे फोकस करना है प्लीज बेटा। जहां पर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, कोई पता नहीं है कि क्या एग्जैक्ट वैल्यूज, नहीं पता। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट प्लीज ध्यान से रीड आउट करने के बाद जब देख लिया कि एग्जैक्ट वैल्यूज में उसने नहीं पता आपको कि डिमांड के, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर करना है बेटा। यू हैव टू आंसर, दे द आंसर शुड बी गिवन टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। थ्री सिग्निफिकेंट व्हाट फिगर्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर होना चाहिए। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज दोज आंसर्स दैट आर एग्जैक्ट टू फोर और फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे आंसर्स जो एग्जैक्ट फोर टू फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो शुड नॉट बी राउंडेड ऑफ अनलेस स्पेसिफाइड। अगर एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई नहीं करता तो आपने उनको राउंड ऑफ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना बेटा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड, यहां तक बेटा हम ये समझ चुके कि सिलेबस क्या था, टॉपिक्स क्या थे, सब टॉपिक्स क्या थे, स्टूडेंट्स मिस्टेक कौन से परफॉर्म करते हैं, हमने कौन से मिस्टेक्स परफॉर्म नहीं करने, एग्जामिनर की क्या डिमांड है, एग्जामिनर की क्या डिमांड है। नाउ इफ यू वांट टू स्कोर ए स्टार, इफ यू वांट टू स्कोर ए स्टार इन योर एग्जाम, तो आपने क्या करना है। अब ये मैं बता रहा हूं बेटा टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बात समझ आ रही? सबसे पहली जो टॉपर की स्ट्रेटजी है बेटा, दे स्कोर 90 प्लस ऑन पास्ट पेपर्स। उनका स्कोर 90 प्लस होता है पास्ट पेपर्स में। बात समझ आ रही है? बिफोर एग्जाम डे, एग्जाम डे से पहले उनका अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस स्कोर होता है। नंबर टू, जो हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स होते हैं ना बेटा, जो हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स होते हैं उनमें वो जीरो गैप रख के जाते हैं, जीरो गैप्स रख के जाते हैं। मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीटली उनको कवर करके जाते हैं, उनको छोड़ते नहीं है। नंबर थ्री, दे आर दे आर फास्ट इन पेपर वन। पेपर वन में दे आर कंपैरेटिवली फास्ट। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, क्योंकि नॉन कैलकुलेटर बेस्ड है तो उसमें इश्यू होता है। नंबर फोर, दे आर प्रिसाइज इन व्हाट पेपर टू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, वो जो कैम्ब्रिज की एग्जामिनर रिपोर्ट है उसको लाजमन देखते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट को वो लाजमन देखते
ये आपके वो स्ट्रेटेजी है जो बेटा टॉपर्स एडॉप्ट करते हैं। हम हमारा फोकस टोटली इसके ऊपर होगा। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी स्टूडेंट जो है उसका स्कोर कम आए। हम ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे। अब मैं फाइनली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। बेटा टॉपिक्स कौन से हैं? पेपर कौन सा होगा आपका, पेपर 1 या पेपर 2? बात समझ आ रही है? इसको आपने क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे, आप बाद में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कि कितना ज्यादा अपीयर होता है। तो टॉपिक है बेटा अलजबरा, सॉल्विंग इक्वेशंस। ये पहला टॉपिक है, अलजबरा सॉल्विंग इक्वेशंस। बेटा ये दोनों पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर 2, सेकंड टॉपिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये इंपॉर्टेंट है मेजरली फॉर पेपर 2 एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये मैं बेटा पास्ट पेपर एनालिसिस आपको बता रहा हूं, जितने भी आपके पास्ट पेपर्स हैं उनका एनालिसिस बता रहा हूं कि उन पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट। तीसरा स्टैट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये भी मैंने आपको जब वो आपको ये जो फाइल मैंने डिस्प्ले कराई थी बेटा एक्सेल फाइल, ये आपके ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। आप देखेंगे कि स्टैट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर 2 के लिहाज से इंपॉर्टेंट और वेरी हाई, पेपर 2 के लिहाज। नंबर 4 सर्कल थ्योरम, ये कंबाइंड है बेटा। सर्कल थ्योरम, सर्कल थ्योरम, सर्कल थ्योरम में देखा जाए ये दोनों पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और वेरी हाई नहीं, इट इज काइंड ऑफ हाई, इट इज काइंड ऑफ हाई। नंबर 5, नंबर 5 मेंस्ट्रुएशन। यहां पर अब अगेन ये काफी स्टूडेंट्स को तंग करता है। ठीक है, वो पहले दिन आते ही इस बारे में बात करना चाहिए जी, ये कब कराएंगे तो ये बेटा हम बड़े अच्छे से कराएंगे आपको। ये दोनों पेपर के लिहाज से और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। सिमिलरली 6 वेक्टर्स, वेक्टर्स, वेक्टर्स को देखा जाए तो दिस टॉपिक इज प्राइमरली फोकस किया जाता है पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 2 में ये फोकस किया जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगेन हाई। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई। ऑन द सेम पैटर्न, ऑन द सेम पैटर्न हमारे पास सेवंथ टॉपिक जो आ जाएगा, दैट इज परसेंटेज, परसेंटेज एंड रेशो। This topic is important for paper 1 and it is again very high. It is high, not very high, it is high. Next, transformation. ठीक है, again paper 2 and the last one is again very again it's high. Ninth, probability. Probability की जो मेजरली ट्री डायग्राम है, ट्री डायग्राम, this is important for paper 2 and again it is medium high, medium high. And the last one is standard form. Standard form, it is for paper 1, paper 1 and again it is medium high. तो देखिए मैंने आज के ओरिएंटेशन में आपको एक रोड मैप प्रोवाइड किया कि देखिए हमारे चीजें हमारी हैं कितनी, हमारा सिलेबस क्या। हम देखिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया कि ये है क्या। आईजीसीएससी को हम इतना डिस्कस नहीं कर सके, मगर आईजीसीएससी को मैं भी थोड़ा सा डिस्प्ले करा देता। अभी हमने टोटली फोकस किया ओ लेवल्स 4024 कोड नंबर पे, इस पेपर। तो इसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया कि पेपर कितने होंगे, फिर हमने देखा कि कौन से कैलकुलेटर कौन सा नॉन कैलकुलेटर बेस्ड है, प्रायोरिटाइज एरिया कौन से आ जाएंगे। ठीक है, हमने अपने आप को बाकियों से डिफरेंशिएट कैसे करना है, टाइम को कैसे सेव करना है, इसको हमने देखा। फिर मिस्टेक्स हमने देखी स्टूडेंट्स जो परफॉर्म करते हैं, और फिर ए स्टार लेने के लिए आपने किन किन एफर्ट्स को करना होगा, ऑन द सेम पैटर्न। अब यहां पर आईजीसीएससी को अगर आप देखें तो बेटा अप्रोक्सीमेटली इनके टॉपिक्स भी सिमिलर होते हैं। आईजीसीएससी के टॉपिक्स भी क्या है, अप्रोक्सीमेटली आपके सिमिलर है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टॉपिक है आईजीसीएससी के। ठीक है, मगर इसमें हमारी फर्दर डिवीजन आ जाती है, एक कोर आ जाती है और एक एक्सटेंडेड आ जाती है। कोर में आपका पेपर 1 आता है दैट इज नॉन कैलकुलेटर बेस्ड, और पेपर 3 आ जाता है दैट इज कैलकुलेटर बेस्ड।
50-50% है। और टाइम आपको पता है हमारे पास 1.5 आवर्स एंड 1.5 आवर्स। अब पेपर वन, ये जो कोर है, ये कोर वो स्टूडेंट लेते हैं कि जिनके जहन में ये होता है कि भाई हमने पूरा साफ इसके बाद जिंदगी में मैथ्स के साथ हमने पाला नहीं पाड़ रखना अपना। बात समझ रही? हमें नहीं चाहिए मैथ्स अपनी जिंदगी में। तो वो मेजरली ये कोर असेसमेंट करते हैं, कोर को ऑप्ट करते हैं। ठीक है। इनकी ग्रेडिंग जो होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम C to G। वेराज जो एक्सटेंडेड होते हैं ये वो लोग होते हैं IGCSE में कि जिन्होंने बेटा आगे इंजीनियरिंग करनी है। बात समझ आ रही है? जिन्होंने आगे इंजीनियरिंग करनी है, तो उनके लिए फिर आपके पास क्या हो जाता है, उनके लिए ग्रेडिंग होती है स्टार से E तक। और इसमें क्या होंगे, अगेन पेपर 2 होगा और पेपर 4 होगा। पेपर 2 नॉन कैलकुलेटर बेस्ड एज इट इज रिटन। आई होप यू कैन सी पेपर नॉन कैलकुलेटर एंड द अदर वन इज कैलकुलेटर। 2 आवर्स, 2 आवर्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स एंड वेटेज कितनी है, 50-50। स्ट्रक्चर्ड नॉन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन दोनों। अब ओ लेवल्स और IGCSE बेटा अप्रोक्सीमेटली इन दोनों का सिलेबस सेम। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा IGCSE में, उनको हम सेपरेटली कवर कर लेंगे, उनको हम सेपरेटली कवर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। यहां तक बेटा मुझे चैट बॉक्स में होकर कॉल दो, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप सब लोगों को, चीजें समझ क्लियर हुई हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ने क्या लगे हैं? यहां तक बात क्लियर होगी बेटा सबको? आई होप बेटा यहां तक आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर हिफ्जा फॉर द रिमेनिंग। जो भी रिमार्क्स होंगे आपके आपके जो भी क्वेश्चंस आंसर होंगे बेटा वो डॉक्टर हिफ्जा लेंगे। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, माय चैम्प, आप तमाम लोगों का आज का सेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। आई होप दैट आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने मेंटोर से सीखी होंगी, लर्न की होंगी। यू मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स नाउ। एक स्ट्रक्चरल अप्रोच, आज आपको पता चला होगा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है। आपको चीज़ों के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी कि हाउ टू लुक इनटू द थिंग्स, व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव बिहाइंड. As I told earlier, that we are going to revolutionize the market by finding the lacunas and then fixing it. This is the best way, this is the best way to serve back, and this is the best way to secure the future. So बेटे, अभी आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि just not only for mathematics, tomorrow हमारी जो सेशन है that is फॉर फिजिक्स, एंड देन फिजिक्स के बाद हम आगे ये है कि बायोलॉजी और इंग्लिश, इनके ओरिएंटेशन भी आपके लिए अरेंज करेंगे नेक्स्ट डे में। सो ये हमारा जो है ये इसी तरीके से सेशन चलेंगे, आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। फर्दर मोर, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी होती है, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी होती है, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने लगी हूँ स्लाइड की, जिसमें आप लोगों को हमारा कॉन्टैक्ट मटेरियल के साथ साथ अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट मटेरियल चाहिए है, आप अपने टीचर से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, इफ़ यू हैव एनी इशू, सो दिस इज़ द अकाउंट टाइटल ऑफ कासिम उमर फॉर रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि इट्स रियली वेरी अफोर्डेबल, एवरीवन कैन ज्वाइन इजीली। सो ये बेटे हमारे पास, दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट डिटेल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए अपने फ़ोन्स के अंदर, इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पर आप जो है वो अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे सर टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ इसी किस्म की टेक्निक्स, ट्रिक्स, जैसे कि आज आपने देखी मैथ्स को, इन ऑर्डर टू मेक द सब्जेक्ट ईजी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फर्दर मोर, आई वुड से कि फॉर अपडेट्स, अलर्ट्स, प्लीज़ स्टे ट्यून, एंड आप सब्सक्राइब कीजिए एकेडमिया बाय कासिम उमर को। टुमारो सेम टाइम we have our second orientation class that is about physics, which is again very crucial subject for those who are inspiring to be a doctor or engineer. So please stay tuned, kal inshallah yahi se hum start karenge. Thank you so much for joining, and I'm happy to have you and proud to see you all here. Thank you and good luck. Allah Hafiz.